हेलो डिवाइन फैमिली, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? डिवाइन टुगेदर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग मैं बनाने वाली हूँ, कोई भी रीडिंग होती है, टाइमलेस होती है, जनरल होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त की एनर्जी होगी आपकी, उस वक्त की जो वीडियो जो भी कहना चाहता है, वीडियो में जो भी मैसेजेज होंगे, तो जितना आपको रेजोनेट करे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी वहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, वो किसी और के लिए होगा। तो देखते हैं, अनवांटेड जो भी लोग होते हैं या अनवांटेड जो हेटर्स होते हैं, जैसे कोई मुझसे बेवजह का नफ़रत कर रहा है, क्यों कर रहा है, आपसे नफ़रत कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसी से कर रहा है, क्यों कर रहा है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, फिर भी वो नफ़रत किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, आपको दुख दिए जा रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं, आप सोचते हो चलो आज नहीं कल सुधर जाएंगे, परसों सुधर जाएंगे, अपने हैं, कई बार इतने अपने होते हैं कि हम उनको चाह के भी कुछ नहीं बोल पाते हैं, या हमारा नेचर या गॉड गिफ्टेड ऐसा है। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। तो दो तरीके से ऐसा होता है। एक तो हम लोग जो भी स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, जो भी चूजियन वन होते हैं, उनको ऐसे ऐसे टास्क दिए जाते हैं। जैसे कि अभी मान लो घर चलाना है, तो घर चलाने के लिए किसको देंगे? जो सबसे कैपेबल पर्सन होगा, जिसको उसकी नॉलेज होगी, तो उसको ही देंगे, जो अच्छे से चला सके, जिस पे भरोसा है। उसी तरह से क्लास का मॉनिटर किसको बनाएंगे, कोई भी पावर पोस्ट पोजीशन किसको देंगे? तो अगर किसी के लाइफ में अनवांटेड नफरत करने वाले लोग हैं, अननेसेसरी धोखा देने वाले लोग हैं, और आपका मजाक बनाने वाले लोग हैं, आपको रुला के खुश होने वाले लोग हैं, आपके एनर्जी को स्टक करने वाले लोग हैं, तो बस यूँ समझ लीजिए कि या तो दो तरह से आप अपने मन को सुकून दे सकते हैं। देखो, शुरू अलोननेस, जो आपको अलग थलग करके, आपका मजाक बना के, तमाशा बना के जो रखना चाहते हैं, और उनको उसमें बहुत मज़ा आता है। वो कुछ एक पर्सन तो नहीं होते हैं, ग्रुप वाइज होते हैं, 2-3 लोग हो सकते हैं, फैमिली में 4-5 लोग हो सकते हैं, रिलेटिव्स में हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, कुछ मतलब ऐसा जो बहुत लॉन्ग टाइम से आपके साथ ऐसा घटना बार 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 घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। वो तो ना उनके साथ रहने को बनता है, ना छोड़ने को बनता है। ऐसे पार्टनर्स बहुत होते हैं, ऐसे रिलेटिव्स बहुत होते हैं, ऐसे मतलब इन लॉज की फैमिली से बहुत होती है कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, कोई भी व्यूवर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन वो लोग उनको नहीं समझ रहे हैं, और पेन दिए जा रहे हैं। आप कितना भी अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ और बुरा किए जा रहे हैं। आखिर इसका रीज़न क्या है? तो अगर आप रीज़न ढूंढने निकलेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे, और उनके बारे में सोचेंगे तो भी आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे। यही तो वो चाहते हैं कि आप उनके बारे में सोचें, यही तो वो चाहते हैं आप उनके बारे में, उनके यादों में, उनके दिए हुए दर्द में रहें, यही तो वो सब कुछ चाहते हैं। तो क्या करना है? इस वक्त ऐसा आ रहा है कि यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए और अपना काम करिए और आगे बढ़ते रहिए। लाइफ में जब आप बोलते हैं ना, जब हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। तो कुत्ता भौंकते रहते हैं, और कुत्ता हमेशा पीछे से भौंकते हैं, साइड से भौंकते हैं। कुत्ते में इतनी नहीं होती है मतलब कैपेबिलिटी कि हाथी के सामने, उसके सूंड के सामने आगे भौंक दे। उनको पता है कि वो सिर्फ किनारे किनारे से भौंक सकते हैं, पीछे से काट भी सकते हैं, भौंक भी सकते हैं, लेकिन सामने से उनकी औकात नहीं है। तो ग्रुप में आते हैं तो वो ऐसे कर सकते हैं, और हाथी सिंगल व्यक्ति अकेले सबको डील करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि हाथी वाली शोर, हाथी वाली एनर्जी है। तो ऐसा होता है, जो पावरफुल एनर्जी होती है, जो लोगों की एनर्जी कम होती है, जो लोग आपके जैसा नहीं बन सकते हैं, आपके जैसा काम नहीं कर सकते हैं, आपके जैसा चैलेंज को नहीं ले सकते हैं, आपको रुला रुला के भी आपको नहीं रुला पाते हैं, तो उनको हर उनका जो तिकड़म होता है फेल होते जाता है, हर एग्जाम्स में वो फेल होते जाते हैं, हर जगह पे आपका रास्ता रोकते हैं, फिर भी नहीं रोक पाते हैं, हर जगह आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो उनका जो है वो मतलब पागलपंती उनका होता जाता है। तो प्लीज़, आज बहुत ज़्यादा बोल दी, पता नहीं क्यों। तो ये कार्मिक सोच लीजिए कि हमारा या तो कार्मिक है, या तो आप सोच लीजिए कि हम चूजन वन हैं, हम स्पेशल सोल हैं, ईश्वर ने हमें स्पेशल बनाया है। तो ऐसे छोटे मोटे चीज़ें आते जाते रहेंगे। ठीक है, जैसे बोली ना, हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। तो वो कुत्ते लोग जो होते हैं वो भौंकते रहेंगे, और हाथी जो है वो चलते रहेंगे। तो अपना अपना काम कीजिए।
तो इस जाते जाते ईयर्स में हम देखना चाहते हैं कि जो लोग या तो 23 कह लें, या तो अब पिछले कभी भी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल जिसकी जैसी लाइफ में रही है, तो लोग आपको जो भी रुलाने वाले हैं, अननेसेसरी अनवांटेड जो हेटर्स हैं, जो बेवजह का आपसे नफ़रत करते हैं, आप उनके बारे में बुरा सोचते नहीं हो, बुरा करते नहीं हो, बुरा चाहते नहीं हो, फिर भी अननेसेसरी नफ़रत किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। देखो तो क्यों किए जा रहे हैं, उनकी एनर्जी देखते हैं, पोस्टपोनमेंट। तो वो बंद नहीं करते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, इसी एनर्जी में वो रहते हैं। तो और बताइए उनकी, चलो इनको ले लेती हूँ और देखते हैं कि, तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स है, अननेसेसरी जो हेटर्स हैं, अनवांटेड बेवजह का जो नफ़रत करते हैं, जिनका मेरे व्यूवर्स का, उनके नफ़रत, मेरे व्यूवर्स कभी भी उनका नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, फिर भी अननेसेसरी वो नफ़रत करते रहते हैं। तो क्यों करते हैं, उनकी क्यों करते हैं, और उनकी एनर्जी इस वक्त कैसी है, जो अनवांटेड हेटर्स हैं उनकी एनर्जी इस वक्त कैसी है, मेरे व्यूवर्स के जो बहुत ज़्यादा बेवजह का नफ़रत करते हैं उनकी एनर्जी कैसी है। तो प्रोजेक्शन दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। तो देख लीजिए, वो सुधरने वाले हैं नहीं। इंटेंसिटी, आपके जैसा बनना तो चाहते हैं लेकिन बन नहीं चाहते हैं। क्लिंगिंग टू दी पास्ट, चलो देखते हैं। और तो पास्ट लाइफ कर्मा, जैसे मैंने बोली, आप ये सोच लीजिए, पास्ट किसी की नहीं का पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है। फ्लावरिंग। तो और देखते हैं उनकी एनर्जी कैसी है। जो अनवांटेड हेटर्स है, मेरे जो व्यूवर्स के, जो बेवजह का नफ़रत करते हैं, बेवजह का व्यूवर्स से चिढ़ते हैं, उनकी एनर्जी इस वक्त कैसी है, इस वक्त जाते जाते साल में एनर्जी कैसी है। तो लगता है कि पूरी तरह से वो सक्सेस नहीं हो पाए हैं, क्योंकि एक और होता तो कंप्लीट होता। और अभी भी उनकी जो, अभी भी शायद वो लोग देखेंगे तो उनको यही लगेगा कि अभी भी वो सुधरे नहीं हैं। हो सकता है और भी उनको खींच मचे, चिढ़ मचे, टिश मचे, कि यार उनको ऐसा लगे उन लोगों की, कि आपको बहुत सारी चीज़ें टैरो से पता चलता है, या तो आप इंट्यूटिव हो, या तो आप टैरो देख के अपनी एनर्जी को, आप सिचुएशन को समझ जाते हो, कर जाते हो, कुछ ना कुछ उनको ऐसी फील होगी। पॉसिबिलिटीज़ तो निकालते रहते हैं, अवेयरनेस की तरफ भी आपकी तरह अवेयरनेस होना चाहते हैं, बट हो नहीं पाते हैं। तो और देखते हैं वो लोग आगे इन फ्यूचर क्या करेंगे, मेरे व्यूवर्स के साथ क्या करना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स के साथ आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं। तो जैसे मैं बोल रही थी कि आपके लव वंस हो सकते हैं, केयरिंग कनेक्शन चाहते हैं आपसे। तो मैंने जैसे अभी बोली कि आपके पास्ट लाइफ आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर से ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मुंह मोड़ रहे हो या कुछ कर रहे हो, स्टॉर्म वार्निंग हमेशा आपके लाइफ में आगे भी दिखाएंगे कि आप बहुत केयरिंग हैं, बट अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक ही लेंगे, एक ही लेंगे, एक ही लेंगे। और एक एंजाइटी। तो आगे क्या करना चाहेंगे, अभी उनकी एनर्जी कैसी है ना। तो जो बहुत से किसी के 7 साल से सता रहे होंगे, कर रहे होंगे, किसी के 14 ईयर से, 10 ईयर से, 19 ईयर से, 18 ईयर से, और किसी किसी का 21 ईयर से, बहुत ज़्यादा आप लोगों का इस तरह का कनेक्शन चल रहा होगा, जो दुश्मनी का हो, दोस्ती का, जैसे केयरिंग कनेक्शन। तो अब जैसे मान लो कपल्स हैं, तो कुछ कपल्स ऐसे हैं कि डिवोर्स भी नहीं होता है और साथ में भी नहीं रहते हैं, बट दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। तो जो आप, जिनके बारे में भी आप लोगों को दुश्मनी बहुत अच्छे से पता चल गया होगा इसमें कि हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन आपको धोखा देते आए हैं, कौन आपके दुश्मन हैं। तो आगे भी तो वो दिखाते कुछ और थे और करते कुछ और थे।
वो जो दिखाते हैं वो करते नहीं हैं। अभी तक उनकी एनर्जी, अभी भी उनकी एनर्जी ऐसी है कि जो वो दिखाएंगे वो करेंगे नहीं। बहुत मासूम सा चेहरा लेकर आ जाएंगे, बहुत ही रोता हुआ चेहरा, यार मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ताकि आपके लाइफ में कहाँ क्या खुशियाँ हैं उसको वो स्टक कर लें। आप कहाँ पे, आपकी इंटेंसिटी क्या है, आपका क्या चलने वाला है लाइफ में, उसके बारे में जान लें। आपको कहाँ से अबंडेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, उसको वो छीन लें। और जो बिगाड़ा कर रहे हैं, जो नुकसान कर रहे हैं, करते करते बहुत नुकसान किए हैं लेकिन कर नहीं पाए हैं। जितनी इंटेंसिटी से उन्होंने आपका नुकसान करना चाहा है, ईश्वर ने आपको हर मोड़ पे बचा लिए हैं। उनकी बहुत अपरंपार माता रानी की कृपा रही होगी। आप जिस भी भगवान को, ईश्वर को मानते हैं, उनकी शक्ति रही होगी, बाबा जी की शक्ति रही होगी, भोलेनाथ की शक्ति रही होगी कि आप बच गए हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा थोड़ा सा चुक जाते तो उनका काम पूरा हो जाता था, लेकिन वो थोड़ा सा ही जो है ईश्वर ने होने नहीं दिया है। तो अभी भी वो थोड़ा सा करने की एनर्जी में है कि यार ये कर लूँ तो मैं सक्सेस हो जाऊँ, ये कर लूँ तो सक्सेस हो जाऊँ। अभी भी आपको मतलब कुछ ऐसा उछाल के फेंकने के कगार पे हैं, ऐसा चाहते हैं अभी जो उनकी एनर्जी है कि कैसे ना कैसे जो इंटेंशन लेके इतने साल से आपको रुलाते आए हैं, करते आए हैं, अभी भी उनको कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो वो पॉसिबिलिटीज़ अभी भी ढूंढ रहे हैं, अभी आपका नुकसान करना चाहते हैं, बिगाड़ा करना चाहते हैं। जो भी आपके हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, जो भी आपको धोखा दे रहे हैं, और कैसे धोखा दे रहे हैं, लव वंस बन के केयरिंग कनेक्शन दिखाते हैं कि बहुत प्यार करते हैं आपको। तो मास्कुलिन एनर्जी कोई होगी, वो फेमिनाइन के अंदर भी होती है। हम बात एनर्जी की करते हैं, जेंडर की नहीं करते हैं, ठीक है। तो कोई कई कई बार लेडीज को भी आप देखेंगे कि बहुत मीठा मीठा बोलेगी और पीछे से जो है चाकू मारेंगे। बहुत जेंट्स भी हो, बहुत मीठा 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 बोलेंगे, अग्रेसिव नहीं होंगे और पीछे से काटेंगे। तो इस तरह से है। तो आपका लव वंस हो सकते हैं, जो भी आपके प्यार करने वाले लोग हैं। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि आपका काम अब बन गया, अब बन गया, अब बन गया, और उसी समय काम खराब हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके जो हेटर्स हैं, अनवांटेड हेटर्स हैं, जिसको आप नहीं चाहते हैं, वो जो आप सोचते हो कि ये बंदा या बंदी सुधर जाएगा, या अब सुधर जाएंगे, तब सुधर जाएंगे, वो अभी तक नहीं सुधरे हैं। आपको ऐसा लगता है अरे मेरा काम अब हुआ, अब हुआ, अब हुआ, एकदम होने वाला है, और फिर उस वक्त में आके वो आपका काम खराब करते हैं। लेकिन गुड लक ऐसा है आपका कि जितना हुआ है उतने को ही आप इंजॉय करते हो। जितना मिला आपको उसको ही मालिक का, ईश्वर का, गॉड का, परमात्मा का इच्छा समझ के आप उससे ही खुश हो जाते हो कि चलो मेरे नसीब में इतना ही था। कहते हैं ना, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता है। तो आप सोचते हो शायद अभी मेरे नसीब में इतना ही था, शायद मेरे किस्मत में ईश्वर ने इतना ही लिखा था। तो आपका जो एक अटूट विश्वास है भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, जिस भी भगवान को, ईश्वर को मानते हैं उनके ऊपर, तो ये चीज़ें जो आपके पार्टनर्स हैं या आपके जो भी अपने बन के लूट रहे हैं, हाँ तो देखो पार्टनर्स ही आया है, दोनों ही जगह पर्सन जैसा ही लोग आए हैं। या तो आप किसी से प्यार किए हो, धोखा दिया है, या तो मेल के लिए फीमेल एंड फीमेल के लिए मेल, यहाँ भी मेल के लिए फीमेल एंड फीमेल के लिए मेल, तो यहाँ यही एनर्जी आ रही है। तो आपको प्यार में ज़्यादातर ऐसा मिला होगा, प्यार करके आपको छले हैं, मैरिज करके छले होंगे, कुछ ऐसा कि आपको लगेगा कि दुनिया के सामने, और दिखाएंगे, दुनिया के सामने दिखाएंगे कि बहुत केयरिंग है, बहुत आपका वेल विशर है, बहुत आपका ख्याल रखते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा आपका बुरा कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। वो आपका पूरा बना बनाया चीज़ को ख़राब कर देते हैं कि पूरा बना हुआ चीज़। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस इंटेंसिटी से वो ख़राब करते हैं, इतनी उनकी इंटेंसिटी रहती है कि एकदम तुरंत तूफान की तरह एनर्जी पैदा करते हैं, जैसे हवा में तुरंत, और तुरंत आपका बनता बनता काम को ख़राब कर देते हैं। इतना ज़्यादा वो स्टॉर्म वार्निंग, जैसे तूफान आता है, साइक्लोन आता है ना, कितने की स्पीड से हवा चल रही है, उस तरह से आपकी काम को वो ख़राब करते आते हैं। और जो आप हमेशा से, जो आप जितने में खुश हो गए, जैसे भी सुखी हो गए, जो भी काम आपका बिगड़ गया, जो बच जाता है ना, आप उसको फिर समेटते हो। जैसे आपका बना हुआ काम खराब कर दिए, फिर भी आप दुखी नहीं होते हो, सोचते हो यार ऐसा क्यों हो गया, क्या था, कैसा है। कई बार आपको पता भी चलता है कि हाँ ऐसा है, लेकिन आप सोचते हो चलो बंदा या बंदी सुधर जाएंगे, कभी तो सुधरेंगे, अपने हैं, अपनों से क्या शिकायत करना है, किसको शिकायत करने जाएंगे, क्या बोलेंगे कि यार ये बंदा या ये बंदी ऐसे हैं जिनके साथ हम रह रहे हैं।
क्या बोलेंगे बताओ। तो जो लोग प्यार करने वाले लोग होते हैं वो तो शिकायतें नहीं करते हैं, जो प्यार नहीं करने वाले होते हैं ना वो आपको रुलाएंगे भी और आपकी शिकायतें भी वही लोग करेंगे। तो आपके जैसा, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो आपके जैसा बनना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, और इस वक्त कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त कुछ ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपके जैसा बनने के लिए, लेकिन वो बन नहीं पा रहे हैं। और नहीं बन पा रहे हैं तो उनको हो रही है एंग्जाइटी, चिंता, टेंशन, परेशानी कि सेम चीज सेम हो, आप भी वही हो, हम भी यही हैं, आप भी हार्ड मांस के बने हुए हैं, हम भी हार्ड मांस के बने हैं, जो शरीर आपका है वही शरीर मेरा है, जैसे आप रहते हो हम भी वैसे रहते हैं, फिर आप ये सब कुछ कैसे करके चले जाते हो और क्यों मुझसे नहीं होता है। तो अभी सामने बोलेंगे तो उनकी तो इज्जत कम हो जाएगा, उनका तो फालूदा इज्जत का निकल जाएगा। अगर उतनी समझ होती, उतना अगर उनके अंदर पेशेंस होता, उतना अगर मेच्योरिटी होता तो आपको रुलाते क्यों, सताते क्यों। भगवान ने, परमात्मा ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, इतना अच्छा रिवॉर्ड दिया है, उसको एंजॉय करते। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। आपकी क्यों ऐसा नहीं करेंगे? क्योंकि उनको वो उनके नसीब में नहीं है ना उनको एंजॉय करना। उनको आपको देख के जलना उनके नसीब में है, और अपने नसीब को तो खुद बनाते हैं लोग, क्रिएटर तो खुद होते हैं। या तो उसको अप्रिशिएट करके ईश्वर को धन्यवाद करें कि थैंक यू परमात्मा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, आपने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है मुझे। या फिर जलते रहे कि यार ये मुझसे बेहतर क्यों है, या हर काम मुझसे बेहतर क्यों करता है, क्यों करती है। और यहाँ तक ज़्यादातर फेमिनाइन आ रही है, फेमिनाइन ज़्यादा अच्छे से करती है, मॉस्कुलिन को बर्दाश्त ही नहीं होता है। और लास्ट में होती है चिंता, लास्ट में होती है रोना, और लास्ट में रोते रहते हैं। तो आपको रुलाने के लिए, आपको एंजाइटी देने के लिए, आपको परेशान करने के लिए अभी तक भी वो कोशिश में लगे हैं कि आप परेशान कैसे हो जाए। अगर आप योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आएंगे, मीठा मीठा बोलेंगे आपके साथ, आपकी सारी अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, और फिर उस पर वो सारा का मतलब ऐसी की तैसी मचा देंगे। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो है, जो लव वंस है आपके, तो देखते हैं कि आगे आपको, ये तो देख ली कि उनकी एनर्जी कैसे हैं, वो क्या करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ करना चाहते हैं। तो देखते हैं अभी यूनिवर्स से, देखते हैं, पूछते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो एक ही बार में इतने कार्ड आ गए, एक तो ले लेती हूँ जब आ गए तो। तो जैसे कि अभी मैंने बताई, सेम वही सब कुछ देखो आया है। तो जो अभी तक आप करते आए हो वही कीजिए। आपको प्यार करने के बहाने, आपका लव वंस बनने के बहाने, हो सकता है आपके लिए बुके लेकर आए, कोई गिफ्ट लेकर आए, लेकिन वो गिफ्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा बर्बादी का कारण रहेगा। तो जब कभी भी अपने पर्सन से गिफ्ट लेते हुए 100 बार सोचें, 1000 बार सोचें, और हो सके तो ना लें, क्योंकि गिफ्ट देने के बहाने वो गिफ्ट में क्या देंगे यू डोंट नो। तो वो अगर आप गिफ्ट लेते हो, कुछ करते हो, तो आपके साथ चीटिंग करेंगे, आपको धोखा देंगे, आपको अपने बन के लूटेंगे, आपको कुछ ऐसा एंजाइटी देके जाएंगे, ऐसा टेंशन देके जाएंगे, ऐसा डिप्रेशन देके जाएंगे कि आप वहाँ से बाहर नहीं उठ सकोगे। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको वो गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। अगर आप वो गिफ्ट उनसे नहीं लेते हैं, अगर आप वो गिफ्ट आपसे उनसे अगर आप नहीं लेते हैं, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप मस्त रहेंगे, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन रहेगा। आपके लाइफ में अगर आप प्यार दे रहे हो उनसे, तभी भी आप प्यार करते रहते हो। प्यार करो, लेकिन सोच समझ के करो, क्योंकि आपके साथ इन फ्यूचर चीटिंग होने वाली है। आपके पर्सन अगर आपको कोई गिफ्ट दें, कुछ करें, तो आपको वो चीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि आपका जो सेलिब्रेशन है, ये रिवर्स आया था। आप अगर उनसे कोई गिफ्ट लेते हैं तो आपका जो सेलिब्रेशन है वो अपोजिट हो जाएगा। आपकी खुशी, आपका सुख, आपकी शांति आपसे छीन जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुशी, आपका सुख, आपकी शांति बनी रहे, आपके लाइफ में तूफान नहीं आए, तो आप उनसे कोई भी, किसी भी तरह का गिफ्ट आप उनसे मत लीजिएगा, किसी भी तरह का सजेशन मत लीजिएगा, किसी भी तरह का एक डिस्टेंस, एक बाउंड्रीज आप बनाए हुए हो उसको मेंटेन कीजिए, तभी आपकी जो गुड एनर्जी है वो नहीं ले पाएंगे।
और जो आपका मदरली नेचर है, जो आपका जितना मिला आप उसी में खुश हो जाते हो, जो मदरली नेचर है उनको वो तोड़ना चाहते हैं, उनको परेशान करना चाहते हैं, आपकी खुशी को छीनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप दुखी होएं, रोएं और एक किनारे में सबसे कट के अलग थलग होके जाके रो के बैठें। वो ये चीज़ चाहते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। अगर आप उनसे कोई गिफ्ट लेने से बच जाते हैं, कोई भी गिफ्ट अगर वो देते हैं अपनी केयरिंग कि हाँ वो बहुत केयरिंग पर्सन है और लेकर आए हैं आपके साथ कोई एक शाम, कोई एक रात, या कहीं बाहर रह रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, दूर हैं और आए हैं, या कहीं से कि कुछ तुम्हारे लिए स्पेशल है, वहाँ के स्पेशलिटी है, ये लेकर आए हैं, तो 1000 बार सोचें, लाख बार सोचें, हाथ में ना लें, रख दो, देखेंगे क्या है कैसा है, यूनिवर्स को सौंपें और अपने हिसाब से जो कर सकते हैं आप करें। क्योंकि जो लोग आपके काम का एप्रिसिएशन होता है, आपको लोग सराहते हैं, आपको पहनावा ओढ़ावा, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका मदरली नेचर, आपका जो ट्रांसफॉर्म होना है, वो उनको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक इनमेच्योर्ड सोल है, वो तो आपकी तरह मेच्योर्ड नहीं है। तो फिर क्या होता है, जैसे बच्चे हैं, तो जो बच्चे समझदार होते हैं उनको कोई चीज़ नहीं मिला तो समझ जाते हैं चलो छोड़ो जाने दो, आज नहीं मिला तो क्या हुआ, कौन सी लाइफ यहीं ख़त्म हो जा रही है। और कुछ कुछ बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो उनके लाइफ में होता है कि नहीं ये मेरा नहीं तो किसी का नहीं, या फिर मैं इसको खुश रहने नहीं दूंगा, खुश रहने नहीं दूंगी। तो ये जो नेचर है, ये चीज़ उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। लोग कोई भी काम आप करते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, आपकी प्रशंसा होती है, तारीफ़ होती है, आपकी पहनावे की, आपकी लाइफ स्टाइल की, आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है। और आप हो सकता है मंदिर बहुत ज़्यादा जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये सब चीज़ भी उनको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये उनके एनर्जी के अकॉर्डिंग है। वो रहे नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते हैं, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हैं, इसीलिए भी आप दोनों का जो वाइब्स है जो मैच नहीं कर पाता है, और इसीलिए भी एक दुश्मनी, एक टेंशन, एक उस तरह की एनर्जी रहती है, और इसीलिए वो परेशान होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको परेशान करना चाहते हैं, आप रोते रहो, आपकी नींद पूरी ना हो। तो आप अगर ऐसा करते हैं कि उनसे एक बाउंड्री सेट करते हैं, और आने वाले दिनों में अगर आप उनसे कुछ भी नहीं लेते हैं, देखो लवर्स, अगेन लवर्स, केयरिंग कनेक्शन एंड लवर्स, देख रहे हो। तो आप अपने काम में मस्त रहिए। आपका कहीं ना कहीं कोई कैरियर है, कोई चीज़ है जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और उनको ख़राब करने के लिए तरह तरह का तिकड़म लगा रहे हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं। क्यों? ताकि वो चाहते हैं सब खराब कर दें, आप एंग्जाइटी में आ जाए, आप रात भर रो और लवर्स बन के कर रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो अब बहुत अजीबोगरीब है कि जो आपको धोखा दे रहे हैं, जो आपको धोखा देते आए हैं, उनकी एनर्जी कैसी है, तो आगे भी एनर्जी थोड़ा वैसी ही है। क्या करने वाले हैं, तो आगे भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, एक एंजल से भी कार्ड ले लेती हैं, एक एंजल गाइडेंस भी ले लेती हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक एंजल गाइडेंस लेना ज़रूरी है। तो बताइए एंजल कि क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, जिनके पार्टनर पर्सन अपने बन के लूट रहे हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे जो उनको, मेरे व्यूवर्स को जिनको ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, उनको फिर क्या करना चाहिए। तो आप आ गए हैं, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करिए, डिवाइन ही है जो ठीक कर देंगे। जैसे मैंने कही अभी कि आपका कनेक्शन जो होता है, हम लोग बहुत मेच्योर्ड सोल जो लोग हैं, तो उनके जो मतलब पर्सन पार्टनर सबसे ज़्यादा कौन ज़्यादा दुख देगा, नियर डियर लोग ही तो देते हैं। तो डिवाइन टाइमिंग का आप इंतज़ार करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और अपने फ्रीडम को पूरा एंजॉय कीजिए। बाकी सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, और आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, एक एनर्जी आपके साथ चलती है जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा कर सकती है। क्योंकि यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, एंड यहाँ भी देखो, तो कोई यूनिवर्सल एनर्जी है जो आपके साथ चलती है, आपको हारने नहीं देती है, गिरने नहीं देती है, रोने नहीं देती है। तो जब यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ लिखा हुआ है, उसी के तहत हो रहा है, और आगे भी उसी के तहत होगा। तो जैसे चलते आए हैं चलिए, बस थोड़ी सी एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो थैंक यू ऑल माई डिवाइन फैमिली, thank you divine, thank you universe, and thank you all good energy. Love you, love you, love you all, good energy.